जोरदार तालियों से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु यीशु के सामर्थी और प्रिय नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आखिरी दिन है और मैं यहां से जाने के पहले प्रभु यीशु के द्वारा दी गई जो महान आशा है वो मैं ताजा करना चाहता हूं। जिस आशा के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो इस आशा जो आपको जाननी चाहिए, और आज जब उसको आप सुनोगे तब आपको आश्चर्य होगा। आप आश्चर्य में और चकित हो जाओगे कि क्या यह संभव है। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो कभी ऐसा नहीं सोचता और उसको अच्छा भी नहीं लगता और वो उस बात को पसंद भी नहीं करता कि एक दिन वो मर जाएगा। यहां पे किसी को पसंद है? जी नहीं। आदम से लेके लोग इस पृथ्वी पे मरते आ रहे हैं। हकीकत यह है कि किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं आपको इस बात को जाहिर करना चाहता हूं। मैं उस बात को आपके सामने लाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने 2020 के साल के लिए मुझे दिया है। परमेश्वर ने एक बोझ मुझे दिया है। वो चाहता है कि अब एक ऐसी पीढ़ी को तैयार किया जाए। मेरे वाक्यों को ध्यान से सुनना। अब एक ऐसी पीढ़ी को तैयार किया जाए जो इस शरीर में मृत्यु से बचने का विश्वास रखने लगेगी। मैं ऐसी असंभव बातों को आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे भाई, ये बात तो कुछ पचती नहीं। लेकिन अब समय हो गया है और परमेश्वर मनुष्य को यह बता रहा है कि आपको अब ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि आप इस शरीर में भी मृत्यु से बच सकते हो। अब सोचोगे कि यार जो कोई यहां पे जन्म लेता है एक दिन वो मर जाता है, और हम बोलते हैं कि जो जन्म लेता है वो मर जाता है। पास्टर शेरोन किस तरह से बता रहे हैं कि अब समय हो गया है और एक ऐसी पीढ़ी को तैयार किया जाए कि जो इस शरीर में, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्लैश, मैं इस शरीर की बात कर रहा हूं जिस शरीर में मृत्यु से बचने की उम्मीद है। मेरी बात को आप समझ रहे हो? मैं इस शरीर में मृत्यु से बचने की बात कर रहा हूं और दुनिया के लोगों के लिए यह असंभव जैसा है, असंभव जैसा है। लेकिन जिस प्रभु को मैं जानता हूं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। मुझे पता है कि आप सब अभी सोच रहे हो कि किस तरह से यह संभव है। इस शरीर में मृत्यु से बच जाना किस तरह से संभव है। लेकिन आज मैं आपके सामने साबित करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। मैं इसे साबित करने जा रहा हूं कि आप अपने शरीर में मृत्यु से बच सकते हो, और परमेश्वर की भी इच्छा यही है। वो अब चाहता है कि इस पृथ्वी पे एक बेड़ी, ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी हो जाए कि जो विश्वास करे
क्योंकि ये शरीर में वो मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि आज का जो संदेश है उसको चूकना मत, क्योंकि आज जो बात को आप सुनने जा रहे हो वो दुर्लभ बात है, जो बात करने के लिए भी हिम्मत की आवश्यकता होती है। इस मंच पे खड़े होके बताने के लिए भी उसके लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कोई जन्म लेता है वो मर जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिसने ठान ली कि भले आदम मरा है, भले हवा मर गई, लेकिन उसने ठान ली मैं मरने वालों में से नहीं हूं। क्या आप मिलना चाहोगे ऐसे शख्स से? लेकिन उस शख्स को मिलने के बाद वो शख्स हम सबको आज कहता है कि आप लोग भी इस शरीर में जिंदा रह सकते हो, क्योंकि अब समय हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात को आज रात्रि को आप सुनने जा रहे हो, जो दुर्लभ बात है और सारे संसार में ऐसी बात कोई करता नहीं जो आज कुरान में हो रही है। शरीर में मृत्यु से बचने की बात। आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पे एक मनुष्य हो गया, उसका नाम था हनोक। उस शख्स का नाम है हनोक, जिसने ठान ली थी कि वो मृत्यु को नहीं देखेगा, लेकिन वो सिर्फ एक परछाया था, एक शैडो था, जो भविष्य में हम सब के लिए प्रतीक था। हालेलुया। और आज आप उस शख्स को मिलने जा रहे हो जिसका नाम था हनोक। शायद आप बोलोगे या सोचोगे हमने उसके बारे में सुना है, लेकिन आज जो उसके बारे में आप सुनोगे वो नया होगा। सब बोलो आमीन। हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, उसका उत्पत्ति का पुस्तक खोलेंगे, उसका 5वां अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। Genesis chapter 5 verse 21, 22 and 23। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो हनोक, किसकी बातें हो रही है यहाँ पे? हनोक की। और वो 65 साल का हो जाता है। कितने साल का? 65। सब बोलो 65। वो जब 65 साल का हो जाता है तब उसको एक बेटे का जन्म होता है। और फिर क्या होता है? तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। तब उससे मतुसेलह का जन्म हुआ। और फिर मतुसेलह के जन्म के पश्चात, उसके बाद मीन्स मतुसेलह का जब जन्म हुआ कुछ घटना बनी जो बाइबल में उसका विवरण किया गया नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ। 65 साल तक हनोक का जो जीवन था वो एकदम सामान्य था, एकदम नॉर्मल था। लेकिन जब वो 65 साल का हुआ और जब उसको मतुसेलह नाम का बेटा जन्मा तब कुछ हुआ। और उस दिन उसने ठान लिया, उसने निर्णय किया कि मैं मरना नहीं चाहता। उसने ऐसा निर्णय लिया कि मैं इस शरीर में मृत्यु को देखना नहीं चाहता। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हो वो सब आशीषों से बढ़कर है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जरा आगे पढ़िए।
हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब वो 65 साल का हुआ, 65 साल तक वो परमेश्वर के साथ नहीं चला था। लेकिन जब वो 65 साल का हुआ, कुछ वहां पे घटना घटी और उसने तय किया कि मुझे मरना नहीं है, आई डोंट वांट टू डाई। और उसने इसलिए तय कर लिया, वो सवाल पूछ रहा था परमेश्वर को। उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसके सामने लोग मर रहे थे, वो बात उसको पसंद नहीं आ रही थी। लोग उसके सामने मर रहे थे और हनोक देख रहा था कि उसका पिता भी मर जाता है, उसका चाचा भी मर जाता है, उसके पुरखे भी मर जाते हैं। और उनके पुरखों ने यह भी बात इसके बताई थी कि आदम और हवा के गुनाहों के कारण अब जो कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे जन्म लेगा वो मर जाएगा। लेकिन हनोक सोच रहा था कुछ तो रास्ता होगा। There should be a way to save oneself from death. कुछ तो रास्ता होगा, कोई तो मार्ग होगा कि मृत्यु से बचा जाए। उसने सुना था कि उनके पुरखों ने ऐसा बताया था कि आदम और हवा और जो सर्प था, उनको जब श्राप दिया जा रहा था, तब आदम ने सुना था कि एक दिन मसाया आएगा और सर्प का सर कुचल देगा और मृत्यु को वहां पे खत्म किया जाएगा। लेकिन उस बात को हनोक जानता था, लेकिन वो इंतजार नहीं करना चाहता था। वो इंतजार नहीं करना चाहता था और उसको मरना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको मरना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मैं सोच सकता हूं, मैं जब पढ़ता हूं परमेश्वर का आत्मा जब उसके वचनों का रहस्य मेरे सामने जब वो प्रकट करते हैं, मैंने यहां पे कुछ देखा। परमेश्वर ने उस बात को टाल दिया, लेकिन ऐसी कुछ घटना घटी कि जब वो 65 साल का था, मथुसेलह का जब जन्म हुआ, उसने उस प्रश्न का जवाब पा लिया। कौन सा प्रश्न? कि मृत्यु से कैसे बचा जाए। एक जवान मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा, पास्टर साहब, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? मैंने बोला कि जो वो कहता है तुम करते जाओ। उसने सामने मुझे प्रश्न किया कि हनोक के समय में तो 10 आज्ञाएं नहीं थी, नियम भी नहीं था, तो हनोक कैसे चला? अरे उसको सिर्फ सीमित 10 आज्ञाएं की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के संग वो हर एक दिन था, हर एक पल था, हर एक क्षण था, हर एक क्षण। मैं यहां पे गया, प्रभु अब मैं कहां जाऊं? मैं इस रास्ते से जाऊं या इस रास्ते से जाऊं? मैं ये करूं या नहीं करूं? लेकिन क्यों 65 साल के बाद ही? क्यों मथुसेलह का जन्म हुआ उसके बाद ही? मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद हनोक 65 साल तक इस बात को सोचता रहा होगा, खोजता रहा होगा कि मौत से कैसे बचा जाए। हमारे वैज्ञानिक है सारे विश्व में जो जीवन की खोज कर रहे हैं, सोचते हैं मंगल पे जीवन मिलेगा, किसी ग्रह पे जीवन मिल जाएगा, किसी तारे पे जीवन मिल जाएगा। अरे उसके लिए तीसरे आसमान में जाने की आवश्यकता है, वहां पे यीशु नाम का जीवन है। हालेलुया। लेकिन हनोक जो 65 साल का हुआ, उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। परमेश्वर ने उससे बताया कि जिस बात को तू खोज रहा है
यदि तुझे मृत्यु से बच जाना है तो एक बात की आवश्यकता है, और वो ये है कि तुझे मेरे संग संग चलना होगा, तो तू मृत्यु से बच सकता है। ये कन्वर्सेशन जो है परमेश्वर और हनोक के बीच का, वो बाइबल में हम देख नहीं सकते, लेकिन जब मूसा आता है, मूसा को जब परमेश्वर आज्ञा देता है, तब वो बताता है कि किस तरह से जिंदा रह सकते हैं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसका 33वां पद। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसका 33वां पद। ड्यूटेरोनॉमी 5:33। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है। मूसा इजरायली लोगों से बात कर रहा है, यहूदी लोगों से बात कर रहा है, और मूसा उनसे कहता है, वापस पढ़िए जरा, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो। ओ हालेलुया, उस सारे मार्ग पर ही चलते रहो। तो क्या होगा? यदि परमेश्वर ने दिखाए हुए मार्ग पे आप चलते रहते हो तो क्या होगा? मूसा इजरायली लोगों को समझा रहा है कि परमेश्वर यहोवा, आपका परमेश्वर यहोवा जो मार्ग आपको दिखाता है उसके पर चलते रहो, तो क्या होगा? पढ़िए जरा, कि तुम जीवित रहो। सब बोलो आमीन। यहां पे जीवित रहने का रास्ता दिखाया गया है। ऐसा नहीं लिखा, यहां पे आपके पास जो बाइबल है उसी में भी ऐसा ही लिखा है। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहना और एक दिन आप मर जाओगे चलते चलते, थोड़े दिन जियोगे और फिर मर जाओगे। परमेश्वर ने उसके रहस्य को खोल दिया था मूसा के सामने। मैं समझता हूं कि इस बात को बाइबल के जो विद्वान है वो भी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहां पे बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है कि यदि परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर आप चलने लगते हो तो आप जीवित रहोगे। और ये बात जब हनोक को पता चली तो उसने परमेश्वर के साथ चलने की शुरुआत कर दी। जब 65 साल का था उसको पता चल गया कि यदि मुझे जिंदा रहना है, यदि मैं इस शरीर में मृत्यु को नहीं देखना चाहता, तो उसके लिए आवश्यकता है कि मैं प्रभु के साथ चलने लगूं। और इसलिए बाइबल ये बताती है कि हनोक ने परमेश्वर के संग संग चलने की शुरुआत कर दी। हम वापस आ जाएंगे उत्पत्ति उसका 5 और 22, उसका 5 और उसका 22। ध्यान से सुनेगा, पढ़िए जरा। मतुसलह के जन्म के पश्चात, मतुसलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्यों? क्योंकि उसको मरना नहीं था। परमेश्वर के संग चलने के लिए उसने ठान ली थी, उसने तय किया था कि मुझे मरना नहीं है। जब उसने लोगों के सामने अपने विश्वास को प्रकट किया, आज जब आप ये बात को सुन रहे हो, मैं समझ सकता हूं सब लोग मेरी इस बात को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन आप समझ लो कि जब हनोक ने इस बात को सुना परमेश्वर से कि उनके संग संग चलने से वो जीवित रह सकता है, तो उस बात पे उसने विश्वास किया। उसने क्या किया? विश्वास किया। बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनना। जब लोगों से वो बताता था कि देखो मैं जैसे परमेश्वर के संग संग चलता हूं, यदि आप भी परमेश्वर के संग संग चलोगे तो तुम जिंदा रह सकते हो।
तो लोग हनोक को ठट्ठा में उड़ाते थे। तू कौन सा आ गया, आदम से भी बड़ा? तू कौन सा आ गया, अपने पुरखों से भी बड़ा तू है? तू लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर के संग संग चलने से जीवित रह सकते हैं। तू लोगों को बता रहा है कि उस बात पे विश्वास करने से तू जीवता रहेगा। लोग उसकी ठट्ठा कर रहे थे। लोग उसकी ठट्ठा कर रहे थे, लेकिन हनोक उस बात पे अटक था। आप सोचोगे कि आपको कैसे पता चला? देखो, जब उसने इस बात को सुना कि जीवित रहने का मार्ग है और वो ये है कि परमेश्वर के साथ चलना होगा, तो उसने विश्वास किया कि यदि मैं परमेश्वर के संग चलता हूं तो मैं जीवता रह सकता हूं, मैं जिंदा रह सकता हूं। और उस वजह से, उस कारण से उसने परमेश्वर के साथ चलने की शुरुआत कर दी। 1 साल गया, लेकिन वो अभी भी परमेश्वर के साथ चल रहा था। 50 साल हो गए, अभी भी वो परमेश्वर के संग चल रहा था। 100 साल हो गए, अभी भी वो परमेश्वर के संग चल रहा था। और परमेश्वर उसे देख रहा था, उसका विश्वास वो देख रहा था कि हनोक ने जिस बात को सुना है उस पे उसने विश्वास किया है और उस बात को उसने पकड़ रखा है और वो मेरे संग चल रहा है। हो गए 200 साल, हो गए 250 साल, और साल बढ़ रहे थे, लेकिन इसका विश्वास कमजोर नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने अब सोचा, ये हनोक जिस विश्वास को उसने पकड़ा है वो छोड़ने वाला नहीं है। और उस कारण से एक ही व्यक्ति के लिए स्पेशल केस में परमेश्वर ने रैप्चर का आयोजन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। स्पेशल केस, क्योंकि कुछ सालों में जल प्रलय आने वाला था, कुछ वर्षों में मनुष्य की हालत और बिगड़ने वाली थी, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि हनोक इस पृथ्वी पे तब तक इंतजार करे जब यीशु गगन में आके हम सबको साथ में ले जाए। इसलिए परमेश्वर ने स्पेशल केस में एक एरोप्लेन की व्यवस्था कर दी जो हनोक को लेने आ गया। वो मरा नहीं। सब बोलो आमीन। आगे पढ़ो, क्या लिखा है 22। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और फिर क्या हुआ? इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। उसकी कुल आयु 365 की हुई और अभी भी वो जिंदा है। हालेलुया। वो अभी भी जिंदा है क्योंकि उसने इस देह में मृत्यु को नहीं देखा। और देखो आप यहां पे कि उसने क्या किया। आगे पढ़िए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ओ सब बोलो आमीन, सब बोलो हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, चलता रहा और चलता रहा। इसलिए स्पेशल केस में परमेश्वर ने उसको आसमान में बादलों पे ले जाने की व्यवस्था कर दी। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? आगे पढ़िए। फिर वो लोप हो गया। फिर वो क्या हो गया? लोप हो गया, वो गायब हो गया। क्यों? उसका उत्तर वहां पे लिखा है, जरा पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। सब बोलो आमीन, सब बोलो हालेलुया। देखो यहां पे, अब देखो यहां पे कि परमेश्वर ने उसको क्या करा था? उठा लिया था, उसको उठा लिया था। देखो हनोक के बारे में नए नियम में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर ने उसको क्यों उठा लिया, उसका कारण नए नियम में हमको देखने मिलता है। आप सोचोगे कि पास्टर शैरोन को यह कैसे पता चल गया? क्योंकि नए नियम में हनोक के बारे में लिखा है
जरा पढ़िए इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका 5वां पद। देखो उसका विश्वास। और मैं आपको समझाने जाने वाला हूं कि कैसे आप इस शरीर में मृत्यु से बच सकते हो। सबसे पहली बात तो हमने देख ली कि परमेश्वर के संग चलने के द्वारा। हालेलुया। लेकिन अब देखो यहां पे क्या लिखा है, इब्रानियां उसका 11वां अध्याय और 5वीं पद। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हनोक को क्या कर लिया गया? उठा लिया गया। क्यों भाई? इसने क्या विश्वास किया था कि एक दिन नौकरी मिलेगी? क्या विश्वास था इसका? इसका विश्वास ऐसा नहीं था। उसका विश्वास ऐसा भी नहीं था कि एक दिन मैं बड़ा बंगला बनाऊंगा। लेकिन इसका विश्वास हटके था। सब बोलो आमीन। ऐसा विश्वास जो कोई नहीं करता, ऐसा विश्वास हनोक ने कर दिया। और जो बात मैं आज आपको बता रहा हूं, काफी लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि यार मैं तो जन्मा हूं तो मरूंगा, ये बात तो मुझे पचती नहीं। लेकिन सुनो आप, यहां पे लिखा है कि हनोक वापस विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया और फिर कि मृत्यु को न देखे। सब बोलो आमीन। क्यों उठा लिया गया उसको? ताकि वो किसको ना देखे। और इब्रानियां 11वां अध्याय किसका अध्याय है? विश्वासियों का अध्याय है। जिन लोगों ने विभिन्न प्रकार के विश्वास किए उनके नाम को यहां पे डाला गया है। विश्वासवीर, जो विश्वासवीर थे उनके नामों को इब्रानियां 11वां अध्याय में डाला गया है। और उनमें से ये एक ऐसा बंदा था, ये एक ऐसा शख्स था जिसने ऐसा विश्वास किया कि मैं मरूंगा नहीं। हालेलुया। I don't want to die। ये उसका विश्वास था। अब भले आदम मरा, हवा भी मरी, आबेल भी मरा, काइन भी मरा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हो? क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हो? महाराष्ट्र, मुझे प्रभु ने इसलिए भेजा है कि मैं ऐसी पीढ़ी को तैयार